नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मनीष जब काम पर से अपने घर जा रहा था तब रास्ते पर उसके कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। मनीष के पैर काफ़ी भारी हो चुके थे। तभी मनीष ने भागना शुरू किया। थोड़ा आगे भागने के बाद मनीष एकदम से नीचे गिर गया। तभी उसकी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया। वो हाथ मनीष को उठने में मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो किसका हाथ था मनीष को नहीं दिख रहा था। मनीष अपने आप उठ गया और पूछा कि कौन हो तुम? तब वो बोली कि मैं एक भटकती आत्मा हूँ, मैं यहीं पर रास्ते पर रहती हूँ। तभी मनीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मनीष ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो उस आत्मा ने कहा कि बहुत समय से मुझे कोई भी नौजवान नहीं मिला है। तुम अच्छे खासे नौजवान हो, तुमको देखते ही मेरा दिल आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मनीष ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। इस पर उस आत्मा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मनीष बुरी तरह से काँप रहा था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मनीष ने मना करते हुए कहा कि मुझे अपने घर जाना है। तब वो आत्मा बोली कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद चले जाना। मनीष ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मनीष जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी मनीष रुका और पलटकर उस आत्मा से कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? तब उस आत्मा ने कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, सब कुछ मिल जाएगा। मनीष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक से उसके हाथ में खून से भरा प्याला आ गया। मनीष ने चौंकते हुए उस प्याले को फेंक दिया और कहा कि मुझे पानी चाहिए, खून नहीं। उस आत्मा ने कहा कि मैं सिर्फ खून ही पीती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यही दे सकती हूँ, लेकिन अब तुमने खून भी फेंक दिया है तो अब मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ेगा। यह सुनकर मनीष काफ़ी घबरा गया था। मनीष वहाँ से तेजी से भागने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतना तेज भागने के बावजूद मनीष अभी भी वहीं पर था। मनीष भागते हुए रुक गया और उस आत्मा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरे घर पर मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन वो आत्मा ने मनीष की एक बात नहीं मानी। तभी मनीष को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया है और उसने मनीष को हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया और मनीष वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर पर ही था। घर के सभी लोग उसके पास खड़े थे। तभी मनीष ने उसकी माँ से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया? तो उसकी माँ ने कहा कि तुम सुबह आम के बगीचे में पड़े हुए मिले, वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने तुमको पहचान लिया और यहाँ पर लेकर आ गए। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे कहे कि रात को उसकी मुलाकात एक आत्मा से हुई थी, जिसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया था।
मनीष 4 दिनों तक आराम ही करता रहा, लेकिन उस आत्मा के बारे में सोचते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था। कुछ दिन बीते और सब कुछ नॉर्मल हो गया। रोज की तरह इस बार भी मनीष अपने काम पर से अपने घर जा रहा था। तभी उसी रास्ते पर मनीष को फिर से वही आत्मा दिखी। उस आत्मा ने मनीष से कहा कि आज तुझे नहीं जाने दूंगी। तब मनीष ने कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे जाने दो। इस पर उस आत्मा ने कहा कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, मुझे भी शादी करनी है। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मनीष ने डरते हुए उस आत्मा से कहा कि तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान, हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है। इस पर उस आत्मा ने कहा कि तुमको भी मरना होगा, मैं बहुत प्यासी हूँ और तुमको मेरी प्यास बुझानी पड़ेगी। मनीष के बार बार मिन्नतें करने के बाद भी वो आत्मा नहीं मानी और मनीष को उठाकर जमीन पर पटकने लगी। उधर दूसरी तरफ मनीष के घर ना जाने पर उनके घर वाले फिक्र करने लगे। वो लोग मनीष को ढूंढने के लिए आम की बगीचे की तरफ निकल गए। वहां पर मनीष को नीचे जमीन पर गिरा देखकर सब लोग काफी घबरा गए थे। वो भागकर मनीष के पास गए और उसे उठाया। मनीष ने उन सबको सारी बात बताई। अब वो भूतनी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में ही गांव के ही एक आदमी ने जोश में आकर कह दिया कि भूतनी कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही उस आदमी ने ऐसा कहा, भूतनी ने उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। वो आदमी अब काफी घबरा चुका था। गांव के सभी लोग अपनी अपनी मसाले लेकर घरों की तरफ जाने लगे। गांव के सभी लोगों को पता चल गया था कि आम के बगीचे में एक भूतनी रहती है। भूतनी को भगाने के लिए गांव के सभी लोगों ने पूजा पाठ करवाई और मनीष को ये विश्वास दिला दिया कि अब भूतनी वहां से चली गई है। लेकिन मनीष को विश्वास नहीं हुआ और वो वापस मुंबई चला आया और फिर उसे वो भूतनी कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।